तो गुरु जी माता जी थोड़ी आंखें भर गई कि भी ये क्या हो गया। गुरु जी कहते वो बच्चा नहीं, उसका साधारण जीव मत समझो। ऐसे करके जो भूल, मैंने कहा मेरे को अगर पहले पता होता मैं साधारण जीव नहीं तो मैं साधारण जीव की तरह क्यों जीता। मैं गुरुदेव के अनुगत का एक बच्चा हूं ऐसा सोच के जीता, उनका पदकिंकर हूं। जो मेरे अंदर भाव आया था वो मालूम पड़ा कि निश्चित रूप से ये भाव जो आया कोई ना कोई जन्मों का मेरा संस्कार रहा, लेकिन वो बाद में मालूम पड़ा जब सब कुछ लुट गया, गुरुदेव जाने को तैयार हो चुके, यहाँ गुरुदेव जा चुके थे, उस समय की बात उन्होंने उस समय बताई ये बात। अरे कम से कम 15 साल बीत गए जब बता देती है, खत्म ही हो गया। मतलब गुरु जी बीमार हो गए ना पूरी तरह, लीला करने लगे समाधि वाली, ध्यान में निमग्न रहने लगे। उस समय बोला बताओ, मैंने कहा मेरा तो तुमने सर्वनाश कर दिया। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने इतनी कृपा की, मैं 7-8 बार भागने की कोशिश की, आप सबको मालूम है। जंगल में चला जाऊंगा, जंगल में चला। गुरु जी कहते गृहस्थ में जाना तो जा सकते हो, हम आके दे सकते। हमारा गुरु जी निर्जन में जाने का आदेश नहीं दिया, हम नहीं देगा। मेरे को नहीं जाने दिया। उनको लगा ये गया तो फिर मिलेगा नहीं, ये फिर जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा। अब ये आ गया है, इसको छोड़ना नहीं। यही गुरु होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं गुरु। माता पिता एक बार अपने स्वार्थ के विपरीत हो जाए बच्चा तो उसका त्याग कर सकते हैं। गुरु ऐसे होते ही नहीं किसी का त्याग कर दें। तो यही बात यहाँ प्रार्थना की, धूलि सदृशम विचिंत, अपने चरणों पे चिपकी हुई धूलि की तरह, उस कण की तरह मेरे को विचिंत्य। विचिंत्य शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से चिंतन करें। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या समय नहीं है, समय नहीं। बहुत सुंदर इसके साथ इसका जो मेल है ना, बहुत सुंदर है। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को आप धूलि के समान विशेष चिंतन करें, क्योंकि अगर आप सोच लेंगे तो मैं अनिच्छा होने पर भी आपके चरणों से चिपट जाऊंगा। परंतु यहाँ पे जो व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की, उसमें सिर्फ 4 लाइनें इसकी हैं, धूलि विचिंत्य। उससे पहले की जो सारी लाइनें हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी बातें कह दी उन्होंने कि हम जीवन में इन सारी सिचुएशन से निकल के आते हैं। ज्ञान, कर्म, ठग, दुई। हमारा ज्ञान, हमारे कर्म ही ठग है। कैसे हैं भाई? हम जो कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो ज्ञान कह रहा है कि नहीं यही सही है, ये गलत है। नेचुरली हर व्यक्ति का बुद्धि जो है वो यही कहता है, उसका स्वभाव है यही कहना। हमारा जो ये स्वभाव बन गया है, इसमें बड़े सुंदर साक्षात भगवान गुरु होने पर भी उनमें भी दोष दर्शन हो जाता। ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ज्ञान और कर्म ये दोनों ठग हैं। कैसे ठग है? ठग किसे कहते हैं? ठग होता डकैत को नहीं बोलते, चोर को नहीं बोलते। चोर होता छुप के लेता, डकैत होता सामने से आके लेता है। बिल्ली नहीं चुहा। डकैत होता है सामने से आके लूटता है, चोर होता है छुप के लेता है, और ठग होता है बुद्धि को घुमा के लेता है। ये ज्ञान और कर्म हमारी बुद्धि को घुमा के ले रहे हैं। कैसे बुद्धि को घुमा के ले रहे हैं? हमने जो सुन रखा है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ज्ञान। ऐसा कर्म हम कर रहे हैं, ऐसा कर्म होना चाहिए। बड़े विचित्र है ज्ञान कर्म ठग के दोनों का विस्तार। मैं कल चिंतन कर रहा था, संध्या वंदन के समय में जब ध्यान नहीं लगता तो इधर चलने लग जाता है। तो ये दोनों ना
शब्द देखिए बड़ा सुंदर, प्रातराड़ियाली। प्रातराड़िया मतलब होता है मेरे को प्रताड़ना करते हुए, मेरे को मतलब मेरी बुद्धि को घुमाते हुए अपने हिसाब से चला रहे हैं, जैसे गडरिया बकरी को चला रहे ऐसे। उधर से ही है ना, ऐसे लेके जा। गुरुदेव इसके लिए एक कथा सुना, कहानी सुनाते थे। कहते एक ब्राह्मण ने, अब पैसा नहीं है उसके पास, वो बेचारा जा कर के एक बछिया खरीद के लाया, बछिया, गाय की बछिया, उसको बड़ा करेगा, बाद में दूध देगा। और बछिया खरीद के लाया, 2-4 ठग भाई देखा, अरे देखो वो ब्राह्मण जो है बछिया लेके आ रहा है, बढ़िया बछिया लग रही है, अच्छी नस्ल लग रही है, एक काम करते हैं इसको ठगते। कैसे ठगेंगे? चलो, वो चारों के चारों जिस रास्ते से उसने जाना है उन रास्ते में अलग अलग जगह खड़े हो गए, और जाते हुए पंडित जी को बोले, पंडित जी नमस्कार। हाँ जी प्रणाम, नमस्कार। क्या बात, कहाँ बकरी ले जा रहे हो? पागल हो गया पंडित जी। बोले, तूने भांग भूंग तो ना खा रखी? बकरी दिख रही है, बचिया है। अब ज्ञान प्रकरण में बचिया लेके आए, पागल है, अंधा है ये। ठीक है महाराज, तुम तो बकरी को भी अगर बचिया बोल दो, हमें तो बचिया ही बोलना पड़ेगा। हमें दिख रही बकरी, तुम्हें दिख रही बचिया, जैसी तुमने दिख रही वैसी तुम्हें मुबारक ऐसे कर। आगे गया, अगले मोड़ पे मिला दूसरा ठग। पंडित जी राम राम, राम राम, पाए लागू पाए लागू। हाँ भैया बोलो, क्या बात? क्या बात, आज पहली बार देख रहा हूँ कि ब्राह्मण भी बछिया बकरे पालने लग गए। देखा उसने, कहते पागल तो नहीं, तुम बकरा बोल रहे हो, बकरी बोल रहे हो, उसको बचिया है। ओ ब्राह्मण देव, हमारी गलती हो गई, हमारी माता ने सिखाया था ब्राह्मण जो बोले वही सत्य हो गए। आप सत्य हो, हमारी बुद्धि खराब है कि जो हमें ये बकरी दिख रही है। उसका दिमाग घूमा है, 2 जनों ने बोल दिया। जैसी अगले मोड़ पे गया, तीसरा मिला, जय गुरु जी कृपा करो। तीसरा मिला, कहता क्या बात पंडित, अब बकरी पालेगा? अरे यार, 3 लोगों ने बोल दिया। वो नीचे उसको देखता है, भाई कहीं ये बचिया जो है जात में अलग जात होकर के कहीं बकरी तो नहीं है। ऊपर नीचे देख करके कहता है भाई क्या है? कहते क्या देख रहे हो? तुम ही लेके जा रहे हो, तुम ही देख रहे हो। कहते बकरी को अब क्या तुम देख रहे हो? कहते नहीं भैया, मैं तो बछिया खरीद के लाया था। बछिया, पागल। पंडित जी आपका दिमाग खराब हो गया। अब सोचे जो खराब हो गया सो खराब हो गया, घर में जाके देखूंगा। अब चल रहे हैं, चलते आगे। पंडित जी राम राम, दंडोत दंडोत। पंडित जी पहली बार देख रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है बकरी पालने लगे। ए पकड़ इसको, छोड़ा, भगा दिया उसको। आगे निकले चारों ने उसको। ऐसे ही हमारी बुद्धि जो कि तथाकथित ज्ञान को ही आश्रय करके बैठी है। विशेष रूप से यहाँ पे ज्ञान जो बोला गया है वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सायुज्य। हमें ये ज्ञान जो है उठा करके ले जाता। देखो तुम जिसकी शक्ति के अंश हो, ध्यान देना, उस ज्ञान की बात बोलने जा रहा हूँ। तुम जिसकी शक्ति के अंश हो, उसी की शक्ति तो सर्वत्र है। उसकी शक्ति के बिना कोई भी जर्रा नहीं, कोई भी कण नहीं है, सब कुछ उसी में है। तो फिर तुम उसे क्यों खोज रहे हो? ये ज्ञान, ऐसे वाला ज्ञान, ध्यान दीजिए, तुम उसे क्यों खोज रहे हो? तुम में वो, उनमें तुम, तुम में वो, उनमें तुम, सब कुछ तो तू ही तू है। तू अपने को मैं क्यों बोल रहे हो?
बंदे का दिमाग घूम जाएगा। सब कुछ उसमें, तू भी उसमें, तेरे में भी वो, और तू ही तू। मैं क्यों कर रहे हो कि मैं दास तुम्हारो, मैं फलाना तुम्हारो, मैं ठिकाना तुम्हारो। ऐसी दुर्बुद्धि रूपी ज्ञान को यहां पे बोला गया कि ये आत्मा, बोली वाली आत्मा को, सरल सीधी आत्मा को बकरी बना करके, मतलब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी सी 1-2 लाइनें बोली ज्ञान मार्ग की, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो फिर मैं बाद में पूछता हूँ आप लोग क्या है इसका उत्तर देते हो, समय नहीं है। ज्ञान और कर्म, कर्म कौन सा, कैसा कर्म, कर्म के बारे में है कि देखो, माला करते करते आपको जीवन बीत जाएगा। माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। एक कर्म की तरफ ले जा, कर का मन का डाला बाहर छोड़, और मन से कर और कर्म कर। क्या कर्म कर? जो तुम कर्म कर रहे हो भगवान की ही पूजा है। कैसे भाई भगवान की पूजा? कहते जितने जीव हैं किसके हैं? परमात्मा के। तो परमात्मा ही तो उनके भीतर, हाँ है उनके भीतर। तो जब आप उनकी सेवा करोगे तो भीतर का परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है। इस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म ना क्षणमपि जातु आत्रिष्टित कर्म कृत। एक क्षण भी कोई जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्यों कर तर्क बड़ा वहीं शाखा। तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान है, ये विश्व ऐसे ही रचा हुआ है। क्यों तर्क कर रहे हो, क्यों शाखाओं को बढ़ा रहे हो, फालतू की चर्चाओं को बढ़ा रहे हो। तो इस प्रकार से कर्म के ऊपर बहुत बड़ी फिलॉसफीज हैं। तो ये कर्म हमको खींच के कहीं नरक में ना ले जाए, उसके लिए प्रार्थना कर कि प्रभु उठा करके बाद संसार में फेंक देते हैं। और भी कर्म के बहुत से भाव हैं, अर्थ हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तन हिते पाप संसार नाशनम चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। पीतवरना कली पावन गौरा पीतवरना कली पावन गौरा काये छन भाव विभोरा तदर्पणा पर मार्जन कारे तदर्पणा पर मार्जन कारे कृष्ण कीर्तना जाय चेत विहारी भवदाव निर्वापन वृत्ति भवदाव निर्वापन वृत्ति। तो कृष्ण कीर्तन
कीर्तनाजाय क्लेशनिवृत्ति श्रीयकृमुदाविदु जस्नप्रकाशा कृष्णकीर्तनाजाय भक्तिविलास विशुद्धविदावरु जीवनरूप कृष्णकीर्तनाजाय सिद्धस्वरूप आनन्दपयानिधि वर्धन कीर्ति आनन्द कृष्णकीर्तनाजाय कृष्णावलनमूर्ति परे परे पीयूष स्वादप्रदाता पद कृष्णकीर्तनाजाय प्रेम विधाता भक्ति विनदा स्वात्म स्नपन विधाना भक्ति कृष्णकीर्तनाजाय प्रेम निदान भक्ति विनोद स्नपन विधान भक्ति विनोद कृष्णकीर्तनाजाय प्रेम निदान कृष्णकीर्तनाजाय रात्रन्ते त्रस्तवृन्देरित बहुविर्वैर्बोधितो कीर्षारि पद्येय हृदयेर्हृदयेऽपि शिक्षयनाद उत्थितौ तौ सखीभिः दृष्टौ हृष्टौ तदात्व उदित प्रतिललितो कक्खट्टी शशंको राधा कृष्णो सतृष्णावपि निज निज नाम नप्त पुष्पराम। यहाँ श्री राधा रानी जी जाग कर ठाकुर जी की जगने की अपेक्षा कर रही हैं। ठाकुर जी सब जीव जो उनकी सेवा में लगे उनकी बात को सुन करके भी आलस दिखला रहे हैं कि नींद नहीं खुली, सिर्फ एक बंदरिया के चलते। उसकी बेचारी की इच्छा है कि मैं भी सेवा करूं, उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। और ऐसे करके जब आवाज़ करती है तो ठाकुर जी अरे क्या हुआ ठाकुर, जैसे हम लोग गुणगान कर रहे थे तो ये ऐसे छोटे छोटे पक्षियों का कलरव, बड़ा घंटा जब बजा
तो गुरु जी कहते हुए कखटी है। तो आइए कीर्तन करें। देखिया रुणदय बिंदा देवी व्यस्त है कुंज नाना रब कराइला कुंज नाना रब कराइला सुख सारी पत्र सुनी उठे राधा नीलमणि सखी गणा दिखे स्टाइला कालचित सुललित कपटिर रवे भीत राधा कृष्ण सती सहैया कालचित सुललित निज निजा गृहे गेला निविते शयन कैला दुई बजे श्रीला स्मरिया कृष्ण नाम ओ कृष्ण नीला प्रेम धना पावे कृष्ण धाम हे लीला स्मराया कृष्ण नाम कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम लीला स्मरणया जय जय करुणा सिंधु जगत तेरा करो प्रभु शुभ दृष्टिपात हे न शुभ दृष्टि प्रभु करो अमार अनित चित जनो भजन तुम्हारा
सदा सिंहासन पारे सके वेद सितार सितारे सके वेद मुने गजमाती जगति जगते लो गति अवजते लागे जरा लागे ये दुर्माला Hare